बाप की खामोशी में भी औलाद के लिए हज़ारों दुआएं छुपी होती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जिसको सुनने के बाद आप कभी भी अपने वालिद साहब यानी कि अपने बाप से ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। दरअसल एक परिवार होता है जिसमें एक बाप होता है और उसके औलादें होती है, और वो औलादें अपने बाप से हमेशा एक ही सवाल करते रहते हैं कि आज तक आपने हमारे लिए क्या ही किया है इस दुनिया में, क्या ही उखाड़ा है आपने हमारे लिए इस दुनिया में। और बाप बेबसी के आलम में हमेशा इस सवाल के जवाब में चुप रहता है, और वो जवाब ही नहीं देता है अपने बच्चों को कि मैंने आज तक क्या किया है आप लोगों के लिए। और जब भी बच्चे ये सवाल अपने बाप से पूछते हैं तो बाप हमेशा की तरह खामोशी से चुप बैठता है और कोई भी जवाब नहीं देता है। और जब इस बाप का आखिरी लम्हात आते हैं, इस दुनिया से जाने का टाइम आता है, तो वो अपने बच्चों से एक बात करता है, अपने बच्चों को बुलाता है अपने पास और बोलता है उनको कि ये जो आपका घर है, मकान है, इसके नीचे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई रखी है। यानी कि इस घर के नीचे मैंने दौलत छुपाई है, खजाना छुपाया है। और ये सुनते ही जो बच्चे हैं वो खुशी से झूम उठते हैं। और जब ये बाप इस दुनिया से इंतकाल करता है, इस दुनिया से चला जाता है, और जब बच्चे इसको दफन करने के लिए जाते हैं, इसको दफन वफन करके जब वो वापस घर लौटते हैं, तो वो इस घर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक लालच होती है कि हमारे बाप ने इस घर के नीचे एक खजाना छुपा के रखा है। और जब सारे लोग ये चीज़ करते हैं जो कि भाई होते हैं, जब वो ये काम करते हैं, अपने घर को तोड़ देते हैं खजाना ढूंढने के लिए, तो उनको एक संदूक यानी कि एक बक्सा मिल जाता है। और उस बक्से को जब वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी बक्से के अंदर खजाना है। और जब वो इस बक्से संदूक को खोल देते हैं, तो इसके अंदर खजाने के बजाय एक खत इनके बाप ने छुपा के रखा होता है। और उस खत में जो लिखा होता है वो सारे लोगों को हैरान कर देता है। और उस खत में जो लिखा है कि अब बनाओ फिर से वैसा ही घर जैसे मैंने बनाया है। दरअसल ये बाप उनको उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है अब, जो कि सारे ज़िंदगी करते हैं ये बच्चे उसको, कि आपने आज तक हमारे लिए क्या ही किया, क्या ही चीज़ें उखाड़ी इस दुनिया में आपने हमारे लिए। दरअसल उस बाप ने अपनी खून पसीना एक करके इस घर को बनाया होता है, मेहनत करके। और बच्चे हमेशा उसको यही सवाल करते हैं कि आपने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। और इसी का आंसर इस खत में दिया होता है कि अब बनाओ इस घर को फिर से वैसा ही जैसे मैंने बनाया है। और आज हम अपने बाप को बिना सोचे हम भी यही सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। बट ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि उस बाप ने हमें इतना पाल पोस के मेहनत करके बढ़ाया, पढ़ाया, लिखना सिखाया और इस मकाम पे पहुंचाया कि हम एक दूसरे के साथ बात करें, हम अपने पाँव पे खड़ा होके कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब कर सके। वो ये सारी देन जो है उसी बाप की हमारी होती है। वो बाप बज़ाहिर हमें अपना प्यार शो नहीं करता, मगर एक बाप हमेशा अपने औलाद की तरक्की ही सोचता है। वो ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो कभी भी मेरी नज़रों में गिरे या लोगों की नज़रों में गिरे या दुनिया में वो क्या कामयाब ना हो। बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ये मेरे से ज़्यादा तरक्की करे। और आज हम अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक करते हैं वो तो आप नतीजा देखते ही होंगे। और अगर हम दुनिया की बात करेंगे ना, दुनिया में बहुत ज़्यादा रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, मगर उनमें बाप ही एक ऐसी हस्ती है जो कि
किसी भी लालच के बगैर आपके साथ पीछे खड़ा होता है, आपकी तरक्की में आपके साथ साथ खड़ा होता है। और आज इन बच्चों ने अपने बाप को ये सवाल किया कि आपने हमारी ज़िंदगी में क्या ही किया, क्या ही चीज़ें उखाड़ी आपने अपनी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए। आज ये जवान है, कल को इनकी शादी भी होगी और कल को इनके भी बच्चे होंगे, तो कल को मुमकिन है कि इनके बच्चे भी इनके साथ वही सेम क्वेश्चन करें कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो मेरा यहाँ पे आपसे एक मोटिवेशन सवाल जाता है, यहाँ मैं नसीहत की बात करूँगा यहाँ पे। अगर आज हम अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं, अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, तो कल को हमारे बच्चे हम पे वो सवाल नहीं कर सकते। अभी हमारे बाप ने हमें इतना बड़ा किया, तो हम में ये सलाहियत है कि हम अपने फ्यूचर को अभी चेंज कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो अभी हमारे पास है। और हम इस सवाल को आने की नौबत ना दें कि हमारे बच्चों ने क्या किया है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पाँवों पे खुद खड़ा होके अपने लिए खुद कुछ करें। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी में छुपी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। लास्ट पे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँचे, और हमारा फेसबुक पेज ज़रूर से फॉलो एंड हमारी यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।